प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की की जय। जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की की जय। जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ायो किन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखूं नित्य, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम जी, समस्त सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम भरा प्रणाम। अर्श दिल को सजदा, हर एक की रूह के दिल में विराजमान साक्षात युगल स्वरूप को मेरा प्रेम भरा सजदा। तो चलिए सुंदर साथ जी सब मिलकर युगल स्वरूप को साथ लेकर उनकी ही मेहर से, उनके ही हुक्म से और उनके साथ अपनी निस्बत के बल से इस फर्श से उस अर्श तक, जहाँ साक्षात युगल स्वरूप बैठकर अपने दिल रूपी पर्दे पर हमें ये काल माया के ब्रह्मांड का खेल दिखा रहे हैं। कोई रूह वहां से ना आई ना गई, सब वहीं बैठकर ये माया का खेल देख रहे हैं। सिर्फ एक ध्यान, जिसे सुरता भी कह सकते हैं, नजर भी कह सकते हैं, आत्म भी कह सकते हैं, वो ही इस ब्रह्मांड में आया और जो उत्तम जीव थे उनके ऊपर आकर विराजमान हुआ और ये सारा खेल धनी के दिल रूपी पर्दे पर ही दिखाया। तो उस नजर को ही आज फिर जो परम धाम की है, तो प्रीतम से मिलने के लिए उस नजर को ही अर्श की तरफ मोड़ना है। तो सबसे पहले तारतम का मौन जाप करते हुए अपनी रूह को गुम्मट जी में, साक्षात जहां पर मेरे प्रीतम 12 थंबों वाले सिंहासन पर विराजमान, प्राण प्रीतम मेरे वल्लभ, मेरे पिया जी नूरी स्वरूप में प्रकट साक्षात उस सिंहासन पर विराजमान, वांग्मय स्वरूप से तो ऊपर विराजमान और नीचे तरहटी में साक्षात चंदन के झूले पर विराजमान मेरे पिया जी और मेरी सारी अंगी सखियां
परम धाम की, उनके इर्द गिर्द चरण कमलों के आसपास पिया जी के चरणों में मेरी रूह ने प्रेम भरा सजदा किया। अति कोमल चरण कमल मेरे पिया जी के, बार बार रूह उनको नमन कर रही है, प्रणाम कर रही है और उनके दिल में ही विराजमान मेरे सतगुरु उनके दर्शन कर रही है। सतगुरु सामने प्रकट हो गए मेरे, और मुझे इस काल माया के ब्रह्मांड से परे मेरा हाथ पकड़ कर ले जा रहे। सतगुरु की मेहर से ही मैं आगे बढ़ती जा रही। सतगुरु ने मेरा हाथ थामा और मुझे काल माया के ब्रह्मांड को पार कराया। अस्था निराकार जाकर घोर ही घोर अंधकार पर मेरे सतगुरु ने मेरा हाथ थामा हुआ है। आगे ब्रह्मांड नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश, चेतनता, कोमलता, इस योग माया के ब्रह्मांड में चतुष्पाद अव्याकृत अद्वैत केवल सत्स्वरूप और वहां पर आई कृष्ण जी की बाल लीला, किशोर लीला का दर्शन करते हुए मेरे सदगुरु मुझे परम धाम की ओर ले जाए। पूरब दिशा से मुख करके परम धाम जो मेरा निज वतन है, मेरा मूल घर है, मेरी रूह सर्वरस सागर पर पहुंची। सुंदर शोभा, अपार शोभा, विशालता लिए हुए सर्वरस सागर, जिसके अंदर आठों सागरों का सुख, पूर्ण स्वरूप मेरे पिया जी का, मेहर का स्वरूप। धनी की मेहर के बिना तो कुछ भी नहीं। अब मेरी रूह क्या देखती है? जो आठों सागर और आठ जिमी गिरदवा कर जो पूरे परम धाम को घेर कर आए। 8 सागर, 8 जिमी, 16, तो 16 ही पहल का तख्तरवा मानो उन 8 सागरों और 8 जमी के रूप में तख्तरवा का रूप धारण कर लिया। वो 8 सागर, 8 जमी भी पिया का ही स्वरूप और पिया से मिलने की चाह को देखकर अति शीघ्र उनके पास
पहुंचने की मेरी इच्छा को देखकर, तड़प को देखकर, मानो पिया स्वयं ही तख्तरवा का रूप धारण करके आ गए और मेरा हाथ पकड़कर पिया मुझे उस तख्तरवा में बैठा रहे। हम सब संगी साथी आत्माएं 12,000 रूहें उस तख्तरवा में बैठ गए। तख्तरवा भी चेतन, रूह की हर इच्छा को जानता है। वो भी तेज गति से आकाश में उड़ने लगा। नूरी तख्तरवा के अंदर सुंदर बैठकें, सिंहासन, कुर्सियां, हम सब रूहें एक साथ उस तख्तरवा पर विराजमान हो गए और तख्तरवा को कह रही है, अति शीघ्र चलो, पिया जी के पास चलना है। तख्तरवा पे ऐसा लग रहा जैसे एक नूरी मकान, एक बहुत बड़ा मकान आकाश में उड़ता ही जा रहा है और नीचे की शोभा को भी हम सब रूहें निहार रही हैं। तो पूरब से चल रहे हैं तो सागरों के बाद 4 हवेली, वन की नहरें, मानिक पहाड़, जिसकी हद में आए बड़ो बन, मधुबन, महाबन के वृक्ष, जवेरों की नहरें और उत्तर दिशा में वनों की शोभा को देखते हुए केल पुल पर ऊपर चांदनी से केल पुल की चांदनी को निरखते हुए सामने जमुना जी बहती हुई, कल कल की आवाज, मीठी आवाज, पिया का बहता हुआ रस उस जमुना जी में प्रभावित हो रहा है। उसको देखते हुए ऊपर से ही इस सब के दर्शन करते हुए हम सब रूहें सातों घाटों की शोभा को देखते हुए केल, लिबोई, अनार, अमृत, इन सब की चांदनियों से होते हुए चांदनी चौक की शोभा को देखते हुए लाल हरे वृक्ष जिसकी किरणें ऊपर तख्तरवा तक आती है, प्रसन्न हो रहे हैं और सब रूहें कर आई हैं। तो उनकी शोभा को देखते हुए तीसरी भूमि के छज्जे से आके तख्तरवा लग गया। हम सब रूहें मिलकर उस तख्तरवे से उतरकर तीलो पिलो मंदिर में जहाँ पिया जी विश्राम कर रहे हैं, दोपहर के 3 बजे का समय, पिया जी विश्राम कर करके उठे। संग श्यामा महारानी, हम सब रूहें मिलकर पिया जी के चरणों लागी, उनको प्रणाम किया। पिया जी पूछते हैं कहाँ चल रहे हैं। श्यामा जी कहती हैं रूहों से पूछिए
तो हम सब रूहें मिलकर कहते हैं कि आज तो बड़े-बड़े जानवरों की सवारी करनी है। तो बस दिल में इच्छा आते ही टकरवा फिर से आके लग जाता है। राज श्यामा जी और हम सब रूहें उस टकरवा पे विराजमान होकर पश्चिम की चौगान की तरफ बढ़ते हैं। कई दिनों तक हम सब रूहें उनको घेर कर देखते हैं। वहीं श्यामा महारानी विराजमान प्रिया अपनी उंगली से हम सबको नजारे दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी भूम से आगे चलकर चांदनी चौक से जामुन, नारंगी, वट इन सब की शोभा को देखते हुए वट के फूल की शोभा को देखते हुए 5 भूम छठी चांदनी चौक से अपार शोभा लिए हुए ऊपर से प्रिया इन सबकी शोभा को दिखाते हुए हमें ले जा रहे हैं। दक्षिण दिशा में कुंज निकुंज जिनकी 2 भौम तीसरी चांद और कौसर ताल बट पीपल की चौकी की चांदनी पर आए जो चहबच्चे उनसे निकलते हुए फुआरे उसकी शोभा को देखते हुए बड़ों बन के 5 वृक्ष घेर कर जो पुखराज पहाड़ से निकलकर यमुना जी से होते हुए दक्षिण दिशा में होते हुए उनकी शोभा को देखते हुए रंग महल की पूर्व पश्चिम दिशा में फूल बाग, उसके नीचे आया नूर बाग, अन्य बन, दूब दलीचा और उसके बाद पश्चिम की चौगान। अब रूह के दिल में आया कि पश्चिम की चौगान में जाने से पहले पिया जी क्यों ना अन्य बन और दूब दलीचा की शोभा भी देख ली जाए। पिया तो जानू जान है, हर रूह की इच्छा को तुरंत ही पहचान जाते हैं। तख्तरवा अन्य बन पर उतरा, अन्य बन की शोभा को निरखते हैं। रंग महल की पश्चिम दिशा 50 हाथ में आया। 1500 मंदिर का लंबा चौड़ा अन्य बन अपनी अपार शोभा लिए हुए, जिसमें 10 बगीचों की 10 हारें अर्थात 100 बगीचे, 100 बड़े बगीचे और उनके चारों तरफ सुंदर नहरें, चाहे बच्चों की शोभा,
चाहे बच्चों से निकलते हुए फुहारे और फुहारों से निकलती हुई छोटी छोटी बूंदियां मानो इतनी प्रसन्न हो रही हैं, प्रफुल्लित हो रही हैं कि आज मेरे प्रीतम, मेरे बाला जी अपनी सुभान श्यामा महारानी और सखियों के साथ मुबारक चरण इस धरती पर रखे हैं। तो अति प्रफुल्लित हो रहे हैं वो फुहारे, मानो नृत्य कर रहे हैं झूम झूम कर। आसपास रोसों पर सुंदर बैठके, जिसमें छोटी फुलवारी की भी शोभा, सुंदर सिंहासन, कुर्सियों की शोभा, फूलों के सिंहासन, कोई रतन जड़ित सिंहासन, उस पर विराजमान मेरे पिया जी और उनके साथ बैठी हम सखियां। सुंदर बैठके, लबों से मीठी मीठी बत्तियां, उनके स्वरूप को निहारना, उनके नेत्र कमलों को देखना, उनके हस्त कमलों को अपने हाथों में लेना, सुंदर संकुल, ऐसा पिया जी का स्वरूप संकुल है, सकोमल है, चकलाई लिए हुए अति सुंदर स्वरूप मेरे पिया जी का। गौर मुखारबिंद, लालिमा लिए हुए, नख से शिख तक पिया जी का कोमल सलूकी लिए हुए स्वरूप, हर बड़े बगीचे के अंदर छोटे बगीचे, 16 छोटे बगीचे, और उनके भी चारों तरफ आई सुंदर नहरें, फुहारे, चाहे बच्चे, फूल, पाल आदि की शोभा। बड़े बगीचे के जो बीच में नौ जो चाहे बच्चे आए, उसके बिल्कुल मध्य वाले चाहे बच्चे पर एक सुंदर गुमटी की शोभा और गुमटी के ऊपर लगे ध्वजा, पताका, लहराती हुई पताका पिया के आगमन पर हवा में झूलती हुई लहराती हुई पताका, और उस पर लगे घुंघरू, जो मधुर मधुर आवाज, मीठी मीठी आवाज में पिया का ही गुणगान कर रही। उन द्योहरी पर सुंदर बैठ के पिया जी के साथ हम सब रूहें लेती हुई अन्न बन, यहाँ हम प्रातः अरग बाई के युद्ध, यहाँ पर शाक तरकारी लेने आता है, तो वो हरक बाई भी मैं ही हूँ, कुछ फर्क नहीं है। परम धाम में वाहिदत के कारण लाड बाई भी मैं, हरक भाई भी मैं, नवरंग बाई भी मैं, सब सखियां आपस में यहाँ पर शाक तरकारी, कंदमूल, मेवे आदि के वन है। यहाँ पर फूल नहीं है, शाक तरकारी है, जो हम
प्रातः सुबह अपने प्रीतम को आरोगने के लिए यहाँ से शाक तरकारी इकट्ठी कर कर लेकर जाते हैं। और बानर जो हमारे साथ आए हैं वो भी इस लीला में शामिल होते हैं। टोकरियां, रंग बिरंगी टोकरियां लेके खड़े हैं वो बंदर, और उनमें मीठे मीठे मेवे, फल, शाक, तरकारी सब डाल रहे हैं। और कुछ बानर तो फूल बाग से तरह तरह के फूल भी ला रहे हैं, जो कि पिया जी को फूल अति सुंदर लगते हैं। उन फूलों की माला बनाते हैं और पिया जी को पहनाते हैं। तो पिया जी भी प्रसन्न, और वो फूल तो अति इतरा रहे हैं। पिया जी के गले में शोभायमान उनके हेड़े पर सजे हुए इतरा रहे हैं। तो ऐसे सुंदर शोभा अन्य वन की अब इसकी पश्चिम दिशा में आए धूप दलीचा। धूप दलीचे में रंग बिरंगी अनंत रंगों की धूप यानी कि घास, उसकी गिलम बिछी हुई है। पेड़ पौधे नहीं है यहाँ पर, सिर्फ गिलम ही गिलम, दूब ही दूब, जिसे धूप दलीचा इसीलिए कहा जाता है कि सिर्फ यहाँ पर रंग बिरंगी कोमल चेतन सुगंधित घास के जैसे एक कारपेट सा बिछा हुआ है। यहाँ भी सेम शोभा जैसे अन्य वन की। तो बड़े बगीचे, एक बड़े बगीचे में छोटे 16 बगीचे, बस जरा सा अंतर यहाँ पर कि मध्य में द्योरी ना आकर अगिन, नैऋत, वायव्य और ईशान कोनों पर 4 द्योरियां, अति सुंदर द्योरियां शोभायमान हो रही हैं। इन द्योरियों में पिया जी के साथ बैठना, छोटे छोटे पशु पक्षी आकर इन द्योरियों के सामने हम सब रूहों को रिझाने के लिए तरह तरह की लीलाएं करते हैं। गिलहरी उछल उछल कर पिया जी को प्रसन्न करती है। तोता, मैना, पपीहा, चातक, छोटे छोटे पक्षी पिया जी के आगमन पर अपनी मधुर आवाज निकालकर उनका स्वागत करते हैं। हर चौक में अलग रंग की गिलम, अलग रंग की धूप का रंग। अगर धूप का रंग श्वेत है तो उसकी आभा मेरे पिया जी पर भी, श्यामा जी पर भी और हम सब रूहों पर भी पड़ रही है। और सारे पशु पक्षी भी श्वेत ही दिखाई दे रहे हैं। अगर लाल रंग की दूब है तो सारी जोगबाई लाल रंग, और हरे रंग की दूब है तो सारी जोगबाई पशु पक्षी हरे रंग की आभा पड़ती हुई। और किसी किसी चौक में तो अनंत ही रंग है। तो सारे अनंत रंग उस पिया जी के स्वरूप में, उनके जामे पर, उनकी इजार पर, श्यामा जी की साड़ी पर, कंचकी पर, चरनिया पर, और हम सब रूहों के भी आभूषण, वस्त्र
सब पर उसकी झाई पड़ती हुई, और पशु पक्षी भी सारे अनंत रंगों के पंख फैलाकर पिया जी के आगमन में अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हुए इस तरह का समा पूरे आकाश तक जाता हुआ, मानो आठों सागरों ने सिमट कर आज इस दूब दलीचे पर आकर विराजमान हो गए। ऐसी सुंदर शोभा उस दूब दलीचे की। अब पिया का इशारा पाते ही दूब दलीचे के पश्चिम की तरफ, पश्चिम की चौगान में चलना है, क्योंकि आज तो पिया के संग पशु और जानवरों पर सवारी करनी है। वो इश्क के धनी के पालेल हैं, हम सब रूहों के खेल खिलौने हैं। हम सब रूहों को रिझाने के लिए ही पिया ने ही रूप धारण किए हुए। वो अर्श अजीम के जानवर जिनका एक भी रोआ नहीं है, नूरी है, चेतन है। उनकी पीठ पर सुंदर सुंदर रतन जड़ित सिंहासन है, जिन पर बैठकर हम सब सखियां घुड़सवारी करती हैं। तो पश्चिम की चौगान की रेती, दूर दूर तक रेती ही रेती का मैदान, कोई वृक्ष नहीं है, कोई वन नहीं है, सिर्फ रेती ही रेती। और रेती अति कोमल। पिया जी का चरण कमल, मुबारक चरण कमल आज उस रेती पर पड़े हैं। तो रेती ने पिया जी की तली के दर्शन किए। अति कोमल वो चरण तली, नाजुकी लिए हुए, लाख तली लाल एड़ियां, ऐसे दर्शन पिया जी के चरण कमलों की वो रेती रूपी आत्म कर रही है। और पिया जी भी उसको, रेती को संपूर्ण अपने चरण कमल के दर्शन करा रहे हैं। जैसे जैसे पग धर रहे हैं, रेती और भी कोमल होती जा रही है। हम सब रूहें और श्यामा महारानी भी इस लीला को आत्म रूपी रेती और पिया जी के चरण कमलों का दीदार करते हुए हम सब रूहें भी इस लीला में शामिल अति प्रसन्न हो रही। चारों तरफ रेती के ही चौक, रंग बिरंगी रेती, अनंत रंगों की कोमल रेती, कहीं 2 खूनी, कहीं 3 खूनी, कहीं 4 खूनी, और कई अनेक तरह की आकृतियां लिए हुए वो रेती। और उस रेती पर बड़े बड़े जानवर, हाथी, घोड़े, सियागोस, केसरी सिंह, बाघ, चीते, और सबसे आगे छोटे छोटे पशु पक्षी कतारबद्ध होकर खड़े हैं, मानो आह्वान कर रहे हैं हम सब सखियों को और युगल स्वरूप को। आओ मेरी प्यारी सखियों, आओ, जो मेरे पीठ पर जो सिंहासन है, नूरमयी कोमल सिंहासन रतन जड़ित, उन पर आकर विराजमान हो। और हम सब सखियां उन केसरी सिंह पर विराजमान हो जाती। और पिया जी भी, एक सिंह पर पिया जी विराजमान और एक सिंह पर श्यामा जी विराजमान। आगे पिया जी का सिंह
और श्यामा जी का सिंह जिस पर विराजमान होकर मेरी श्यामा महारानी अति सुंदर दिखाई दे रही, और पीछे हम सब सखियां उस केसरी सिंह पर विराजमान होकर दौड़ लगा रहे हैं उस रेती के मैदान। इतनी ऊंची छलांग मेरे पिया जी के केसरी सिंह ने लगाई, दहाड़ते हुए। वो दहाड़ना भी कैसी है, मधुर, क्योंकि वो इश्क की ही स्वरूप है वो केसरी सिंह। मीठी रसना, जैसे मेरे मीठे पिया जी का स्वरूप, ऐसे ही उस केसरी सिंह का भी गर्जना भी एक मीठी जुबान की तरह। हर रूह के दिल में उतरती उसकी गर्जना, और उसकी छलांग मानो इतनी तीव्र और इतनी ऊंची कि मानो आकाश तक ही जा रही है। और उसके पीछे हम सब रूहों के भी जो सिंह हैं उन्होंने भी छलांगे लगाई। पर पिया जी का जो केसरी सिंह है ना, वो उसकी छलांग तो अनुपम ही है। इसके बाद हम सब रूहें, कभी घोड़े पे सवार, युगल स्वरूप भी घोड़े पे सवार, आसमान में उड़ते हुए। उन घोड़ों के पर हैं सुंदर, चेतन चित्रामन उन परों पर। उन घोड़ों पर बैठकर हम सब रूहें आकाश में विचरण करती हुई, आगे आगे पिया जी का घोड़ा, श्यामा जी का साथ साथ में घोड़ा, और हम सब रूहों के घोड़े। कभी श्यामा जी का घोड़ा